अपने YouTube चैनल एक आइडियल स्टडी में। मैं जय कुमार आपकी सेवा में दोस्तों एक और वीडियो लेकर के आया हूँ। तो दोस्तों हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है हमारा चैप्टर नंबर 2 सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन, जिसकी हमारी एक वीडियो हो चुकी है दोस्तों। और मैंने आपको उस वीडियो में 16 क्वेश्चन करा दिए हैं दोस्तों। आज हम अगले उससे आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करते हैं। ओके ठीक है दोस्तों, देखो क्वेश्चन नंबर 17, 1 + 2 अपॉन 1 + 3 अपॉन 1 + 4 अपॉन 5 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका मान निकालना है दोस्तों। इसे जो बोलते हैं इसे बोलते हैं भिन्न, और वो भी भिन्न कौन सी, लंगड़ी भिन्न बोलते हैं दोस्तों, लंगड़ी भिन्न। क्योंकि देखो ये इधर सेपरेट है, फिर इसके बटे में ऐसे कर, ठीक है, तो लंगड़ी भिन्न बोलते हैं दोस्तों इसे। तो लंगड़ी भिन्न को जब हम सोल्व करते हैं तो उसे नीचे से सोल्व करना स्टार्ट करते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ, ना कि ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, जो नॉर्मल भिन्न होती है हम उसे ऊपर से स्टार्ट करते हैं जब सोल्व करते हैं, लेकिन जो लंगड़ी भिन्न होती है उसे नीचे से शुरू करते हैं हल करना और ऊपर तक करते हैं। ठीक है, देखो आप, तो ये है दोस्तों हमारा, तो हमें क्या है ये, तो नीचे से स्टार्ट करेंगे, है ना। 1 + 4 अपॉन 5 दोस्तों, 1 + 4 अपॉन 5, 1 + 4 अपॉन 5। अगर हम इसे सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे दोस्तों, एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो 5 एकम 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9/5, 9/5। तो दोस्तों इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 9/5, 9/5। तो 1 + 2 बटे 1 + 3 बटे, इसके प्लेस में क्या रख दिया दोस्तों, 9/5, 9/5। ठीक है, ऐसे। अब देखना ये दोस्तों 5 कहां जाएगा घूम के ऊपर, ये 5 यहां जाएगा, तो 5 दिया क्या हो जाएगा, 15। मतलब ये हो जाएगा 1 + 2 अपॉन 1 + 2 अपॉन 1 +, ठीक है, 3 5 जा 15/9, ये हो जाएगा। ठीक है, अब फिर 9 को एलसीएम ले लेते दोस्तों, 9 एकम 9, तो 9 और 15 कितने हो जाएंगे दोस्तों, 24। ठीक है, क्या हो जाएंगे 24, तो 2/24/9, 24/9। ठीक है, अब ये 9 फिर वापस दोस्तों घूम के कहां जाएगा, ऊपर, तो 9 दूनी 18/24, 9 दूनी 18/24। ठीक है, तो काट लो, 6 × 18 और 6 × 4 24। क्या आंसर आ गया दोस्तों हमारा, 3/4, 3/4। ठीक है, 3/4। अब दोस्तों सॉरी दोस्तों, एक गलती हो चुकी है हम पे, ये 1 जो है हमने छूट गया, ये वाला 1 जो है, ठीक है, ये 1 पहले से चलता हुआ आ रहा है, ये 1 पहले से चलता हुआ आ रहा है, मतलब हम लास्ट में भी इस 1 को ले लो, लास्ट में भी ये 1 हमारा यहाँ ले लिया, तो 4 एकम 4 और 3 7/4। ये हमारा आंसर है दोस्तों, 7/4। ऑप्शन ए इज करेक्ट। समझ आ गया होगा आपके। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, देखो माइनस ब्रैकेट में 4 - 6 का होल स्क्वायर -3, फिर ब्रैकेट में -2 प्लस मोड -6 अपॉन 18 -9 भाग 3 × 5। दोस्तों मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मोड क्या करता है, जो मोड होता है वो नेगेटिव का पॉजिटिव करता है, मतलब ऋणात्मक को भी धनात्मक बना देता है। ठीक है, तो देखो करो पहले से, तो ये ब्रैकेट है दोस्तों, पहले करेंगे तो 4 में से जब 6 घटाएंगे तो -2 बचेगा, -2। ठीक है, -2, लेकिन -2 का क्या है, वर्ग, और दोस्तों माइनस का वर्ग करने पर क्या आता है, प्लस। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4, -4। ठीक है, फिर क्या, माइनस की माइनस में गुणा करेंगे दोस्तों, क्या आएगा, +6, और ये -6 है लेकिन मोड है, मोड क्या कर देगा इसका, प्लस, तो क्या निकल के आएगा, ये +6 बटे, नीचे क्या क्या है, नीचे माइनस है, भाग है, गुणा है, माइनस भाग गुणा। तो मैंने आपको बता दिया है कि बोर्ड मास के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करते हैं हम, तो बोर्ड मास, ठीक है, तो बोर्ड मास, तो पहले क्या आता है, B4 ब्रैकेट नहीं है, O4 ऑफ का नहीं है, D4 डिवाइड, पहले डिवाइड आएगा, तो पहले डिवाइड करेंगे हम। ठीक है, तो क्या करेंगे, 18 माइनस, पहले डिवाइड करेंगे, मतलब पहले इसे सोल्व करेंगे, तो जब 9 में 3 का भाग देंगे हम, तो 3 मतलब 3 जगह हो जाएगा 9, मतलब 3 × 9, तो माइनस का 3 हो जाएगा, और गुणा में क्या बचा, 5। ठीक, पहले हमारे पास क्या क्या चिन्ह थे दोस्तों, माइनस था, भाग था, गुणा था, और माइनस भाग गुणा में सबसे पहले बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले करेंगे भाग, तो पहले मैंने किया भाग, हो गया। अब क्या करेंगे, गुणा। ठीक है, तो 5 दिया क्या हो जाएगा, 15। पहले ऊपर देख लेते हैं, 6 और 6 12 हो गया, और 12 में से 4 घटाओगे तो क्या आ जाएगा, 8। ठीक है, बटे 18 तो है ये दोस्तों, अब 5 दिया 15, तो 18 में से 15 घटाओगे तो क्या बचेगा, 3, क्या बचेगा, 3। तो हमारा आंसर आ गया 8/3, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 19। ठीक है, 5/3 गुणा 17/5 का 7/51 - 1/3 बटे 2/9 गुणा 28/5 का 5/7 - 2/3 का मान क्या होगा। ऑप्शन दोस्तों हमारे ये रहेगा। ठीक है, देखो
सबसे पहले ऊपर का लेते हैं, अंश को हल करते हैं, क्योंकि ये जो फ्रैक्शन, ये जो है क्वेश्चन ही फ्रैक्शन के रूप में है, अंश बटे हर। तो पहले अंश को करते हैं। तो अंश में दोस्तों हमने क्या क्या देखा है, देखो एक तो गुणा है और एक का है और एक माइनस है। तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले क्या आएगा, का आएगा, पहले क्या आएगा का। और वैसे दोस्तों का मतलब भी गुणा ही होता है, लेकिन फिर भी पहले का सोल्व करेंगे। तो का मतलब पहले इसे सोल्व करेंगे इतने पार्ट को, ठीक है। तो करो इसे सोल्व दोस्तों। जब मैं इसे सोल्व करूंगा तो देखना ये कितनी बार कटेगा, 17 तिया 51, 17 तिया 51, ये हो गया। तो यहाँ क्या है दोस्तों, मैं इधर कर रहा हूं 5/3 गुणा, ठीक है। अब क्या बचा यहाँ, तो 17 तिया 51, ऊपर केवल 7 बचा, गुणा ही तो करनी है दोनों की, 17 से 3 बार कटेगा और कुछ नहीं। तो 7/5 तिया 15 बचा, 7/5 तिया 15 और माइनस का 1/3, फिर सारे के बटे। ऐसे यहाँ करेंगे, क्या करेंगे पहले सोल्व, इसे करेंगे का को, ठीक है। तो देखना 5 से 5 कट जाएगा और 7 से कितनी बार कटेगा, 4 बार। तो क्या बचेगा 2/9 गुणा क्या 4, ठीक है, और माइनस के 2/3। ओके, नेक्स्ट आगे। तो देखा ना, अब 5 से कितनी बार कटता है, 3 बार। तो क्या हो गया दोस्तों, 7/3 तिया 9, 7/9 माइनस 1/3, फिर सारे के बटे, ठीक है। क्या 4 दूनी 8/9, 4 दूनी 8/9 माइनस का 2/3, माइनस का 2/3। तो ऊपर से जब हम दोस्तों फ्रैक्शन घटाते हैं तो एलसीएम लेते हैं। तो 9 और 3 का लघुत्तम मतलब एलसीएम क्या आएगा दोस्तों, 9 आएगा, ठीक है। तो 9 से एक बार कटेगा तो 7 एकम 7, माइनस 3 से 9 3 बार कटेगा तो ऊपर 3 की गुणा, 3 एकम 3, फिर सारे के बटे। ऐसे नीचे एलसीएम नीचे भी तो क्या है, 9 ही आ गया लघुत्तम, ठीक है 9। तो यहाँ क्या बचा 8, माइनस 3 से 3 बार कटेगा तो 3 दूनी 6, है ना, ये आ गया। अब 7 में से 3 गया तो क्या बचा 4/9, और यहाँ 8 में से 6 गया तो क्या बचा 2/9। तो 9 से 9 कट जाएगा दोस्तों और 2 से 2 बार कट जाएगा। हमारा आंसर आ गया 2, ऑप्शन सी इज करेक्ट। उम्मीद करता हूं आपकी समझ आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20, 1 माइनस बड़ा ब्रैकेट 5 माइनस मंझला कोष्ठ करली ब्रैकेट बोलते हैं जिसे, फिर 2 प्लस छोटा ब्रैकेट -5 प्लस 6 -2, फिर ब्रैकेट छोटा वाला बंद, फिर उसके बाद गुणा में 2, फिर मंझला कोष्ठ बंद और फिर बड़ा कोष्ठ बंद। इसका मान ज्ञात करना है दोस्तों, ठीक है। कोष्ठ हमारे ऑप्शन ये रहे 4, ठीक। देखो, तो जब ऐसा क्वेश्चन होता है तो हम सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं। और मैंने आपको बताया था कि अगर चारों ब्रैकेट आ जाते हैं एक साथ तो सबसे पहले हम बार ब्रैकेट, अगर मैंने बताया था 4 ब्रैकेट होते हैं, ठीक है। तो बार ब्रैकेट तो इसमें है नहीं, तो बार ब्रैकेट के बाद हम उल्टा चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, ऐसे, ठीक है। तो सबसे बड़ा हमारा ये है, सबसे बड़ा ये है, ठीक है, और उससे छोटा ये है, सबसे छोटा ये है। तो पहले नंबर पर हम किसे सोल्व करेंगे, छोटे ब्रैकेट को, उसके बाद किसे सोल्व करेंगे, मंझला ब्रैकेट को, उसके बाद करेंगे इसे सबसे बाद में बड़े ब्रैकेट को, ठीक है। चलो देखो, तो पहले हम इसे सोल्व करते हैं, ये अंदर वाला, ठीक है। तो देखो 5 और 2 माइनस के साथ, 5 और 2 माइनस के साथ, तो जब माइनस के साथ में से प्लस का 6 जाएगा तो क्या बचेगा माइनस का 1, क्या बचेगा माइनस का 1। मैं बिल्कुल लिखता हूं दोस्तों, देखो 5 माइनस ब्रैकेट 2, ठीक है। इस सब के प्लेस में क्या आ गया दोस्तों -1, क्योंकि 5 और 2 माइनस का 7 था, माइनस के साथ में से 6 जाके क्या बचा माइनस का 1 बचा दोस्तों, माइनस का 1, ठीक है। और ये 2 क्या है, इसके गुणा में है, 2 क्या है गुणा में है। तो हमारा छोटा ब्रैकेट क्या हो गया, हल। अब किसको सोल्व करेंगे, मंझला ब्रैकेट को, दूसरे नंबर पे मंझला ब्रैकेट, ठीक है। तो मंझला ब्रैकेट में क्या करेंगे, ये दोनों गुणा में है, तो जब इन दोनों की गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, और वो भी किसका दोस्तों, माइनस का 2, ठीक है। तो माइनस का 2, तो ये क्या है दोस्तों प्लस का 2, और ये क्या आ जाएगा माइनस का 2, ऐसे, ठीक है। ये -5 ऐसे -1, तो अब 2 से 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, कट जाएगा, तो ये क्या हो गया 0, इसका मतलब खत्म। अब क्या बचा, केवल 1 और ब्रैकेट में क्या है माइनस के 5। तो जब एक में से 5 घटाएंगे दोस्तों तो आंसर आ जाएगा माइनस का, तो ए इज करेक्ट। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 21, यदि P गुणा Q का मान P प्लस Q बटे P बटे Q हो तो 8 गुणा 2 किसके बराबर होगा। ऑप्शन हमारे ये, ठीक है। देखो दोस्तों P गुणा Q, ठीक है, ये P गुणा Q इस टाइप से है। मतलब कहने का ये है, जो अगर दो संख्या हैं, अगर उन दोनों संख्याओं की गुणा करनी है तो वो कैसे लिखनी है हमें, पहले तो दोनों जोड़ के लिखनी है, फिर पहली वाले में दूसरी का क्या देना है भाग, तो वही काम यहाँ कर देंगे। अब तुम ये पहली संख्या जो है इसे मान लेंगे P, और जो दूसरी संख्या उसे क्या मान लेंगे Q। तो P के प्लेस पे यहाँ ऐसे रख दो दोस्तों, ठीक है। P के प्लेस पे क्या रखना है हमें 8, और Q के प्लेस पे क्या रखना है 2, प्लस 8/2, कितनी बार कटेगा 4 बार। तो 8 से 10 और 4 14, यही हमारा आंसर है दोस्तों, ऑप्शन सी इज करेक्ट। आपके समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर अगला हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, 2/3 गुणा 3
बटे सारे के 5/6 भाग 1 सही 1/4 का 2/3 क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, ये हमारे ऑप्शन है इधर। ठीक है, देखो तो पहले क्या करेंगे, इसे नीचे से सोल्व करेंगे क्योंकि ऊपर सोल्व करने के लिए कुछ है ही नहीं, है ना। पहले करो तो ये 2/3 तो ऐसे रहेगा दोस्तों, गुणा 3/, इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, ठीक है, ब्रैकेट नहीं है, ऑफ का है, तो इसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, हम का सोल्व करेंगे, का ऐसे ये। ठीक है, भाग नहीं करेंगे, पहले का सोल्व करेंगे। अब इस 1 सही 1/4 का मतलब क्या है, पहले लिख देता हूं मैं 5/6 भाग, ठीक है, 4 एकम 4 और 1 5/4 और का 2/3। ठीक है, तो पहले दोस्तों इसे सोल्व करते हैं इसे, तो ये 2 इसे कितनी बार काटेगा, 2 बार, है ना। तो यहाँ अब क्या बचा, 2/3 गुणा 3 फिर सारे के बटे, क्या बचा 5/6 भाग 5/6 भाग क्या 5/3 दूनी 6 5/6 ये आ गया हमारा नीचे का। ठीक है, अब जब 5/6 में 5/6 का भाग देंगे दोस्तों तो कट जाएगा, केवल 1 आएगा। ठीक है, तो ये भी सारा खत्म, नीचे का भी बचा। अभी इस 3 से भी ये 3 कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा हमारा दोस्तों 2, और हमारा ऑप्शन कौन सा है, 2 पहला, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 23, देखो 1/9 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 का मान ज्ञात कीजिए, क्या है इसका मान। ऑप्शन हमारे ये। अच्छा, तो दोस्तों ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चनों को देखो, आप क्या सोच रहे हैं कि क्या कहते हैं, मतलब इनका लघुत्तम, दोस्तों ये बहुत बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन, लघुत्तम लेने के बाद बहुत देर लग जाएगी, और हम दोस्तों कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ हमारा टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जितना हमारा टाइम अधिक लगेगा हम कंपटीशन से उतना दूर जाएंगे, और जितना टाइम कम लगेगा हम कंपटीशन से उतना ही पास जाएंगे। तो हमें टाइम का विशेष ध्यान रखना है दोस्तों। क्वेश्चन करने हैं बट आफ्टर, मतलब विद इन फ्यू सेकंड्स। ठीक है, कुछ ही समय में हमें क्वेश्चन अपने करने हैं, जिससे कि हम एग्जाम को क्वालिफाई कर सकें और अपना सिलेक्शन पा सकें। तो देखो, तो इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं दोस्तों, बस आप नीचे वाला देखेंगे, नीचे वाला। ठीक है, देखो ये देखो, ये 9 जो है इसे क्या लिख सकता हूं मैं, 3 3 9। ठीक है, अच्छा ये क्या है, 2 3 6, फिर ये क्या है, 3 4 12, फिर ये 4 5 20 5 6 30। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन जब भी कभी आए दोस्तों, तो ये बात जरूर देखना, आप नोट करना कि ये जो है इनके फैक्टर करना, दो फैक्टर, और इनके फैक्टर का क्रम बिल्कुल बनता रहेगा। देखो ये 9 गड़बड़ कर रहा है, ये 9 हमारी सीरीज को बिगाड़ रहा है, क्योंकि 3 3 9 दो संख्या हमेशा दोस्तों, दो संख्या हमेशा ऐसी आएंगी जिनका डिफरेंस 1 होगा। हमेशा अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो उन दोनों का डिफरेंस 1 आएगा जो तुम फैक्टर करोगे। तो देखो जैसे 6 है, 6 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 3 6, 2 और 3 का कितना अंतर है, 1। 12 के क्या होते हैं, 3 4 12, क्या अंतर है, 1। 4 5 20, सबका अंतर 1 होगा दोस्तों। यहाँ 9 गड़बड़ कर रहा है, 3 3 इसका अंतर 0 है, तो इसलिए इसे अलग रख दो, इसे सेपरेट कर लो, बाकी इन सबको देख लेते हैं हम। तो हमें केवल ये देख लो इन्हें, ठीक है, ये कर लो, बाकी से हम सेपरेट बाद में जोड़ लेंगे। तो इसमें क्या करना है हमें, 6, ठीक है, 6 है ये, तो 2 3 6 ऐसे। अब लेकिन एक बात याद रखिए दोस्तों कि इनके फैक्टर करने हैं हमें, इसके फैक्टर करने हैं नीचे वाले के सबके क्रम वाइज, है ना। और इनका अंतर क्या होना चाहिए, 1। एक बात याद रखनी है कि जैसे 6 है दोस्तों, 6 के फैक्टर क्या है, 2 3 6, क्या अंतर है इनका दोस्तों, 1। इन सब का अंतर ऐसे ही हमारा 1 है, इन सब का अंतर क्या है, ऐसे ही 1 है। जितना दोस्तों इनका अंतर हो वही ऊपर होना चाहिए, ये शर्त है हमारी इस क्वेश्चन को करने के लिए। अगर इस टाइप के क्वेश्चन हो तो दोस्तों हमारी जो आपको मैं बताऊं, आपको मेथड जो बताऊंगा किस टाइप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, लेकिन उसके लिए शर्त है, पहला क्या कंडीशन है कि जो दोनों के तुम फैक्टर कर रहे हो, जितना उन दोनों का अंतर है वही ऊपर होना चाहिए। तो 2 3 6 दोनों का अंतर 1 है, इसके ऊपर भी 1 है। 3 4 12, 3 और 4 का अंतर 1 है, इसके ऊपर भी 1 है। 4 5 20 दोनों का अंतर 1 है, इसके ऊपर भी 1 है। सबके ऊपर दोस्तों ऐसा ही है, ठीक है। अगर ऐसी कंडीशन हो तो दोस्तों फिर हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो 1/9 तो बिल्कुल अलग रखना है, इससे कोई मतलब नहीं है, इस सारे को देख रहे हैं, ठीक है। तो 1/6 के दोस्तों हमने क्या करा, 1/6 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं 1/2 गुणा 3, 1/2 गुणा 3 लिख लिया है। ऐसे ही बीच वाले से कोई मतलब नहीं, लास्ट वाले पहुंच जाते हैं। 1/72 को क्या लिखेंगे, 1/8 गुणा 9 लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसे करेंगे ऐसे क्वेश्चनों को। अब क्या करेंगे दोस्तों, हम ये 1/9 को बिल्कुल अलग रखते हैं, और उसे रखने के बाद ये जो है 1/1 पहला वाला, 1/1 पहला वाला माइनस 1 लास्ट वाला, लास्ट में क्या है दोस्तों 9, लास्ट में क्या है 9, ऐसे करेंगे इनको, ठीक है। 1 पहला वाला माइनस 1 लास्ट वाला। अब दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, 18, क्या आ जाएगा दोस्तों 18। ये 1/9 हमारा एक साथ इसे लेते चलते हैं साथ के साथ,
इन दोनों का एलसीएम आ गया हमारा 18। तो 9 यहाँ पहुंचेगा और 2 यहाँ पहुंचेगा, तो 9 में से 2 जाके क्या बचेगा 7, और बटे में क्या बचेगा दोस्तों 18। अब इन दोनों को जोड़ लो, 18 लघुत्तम आ गया, 2 यहाँ 2 और 7 9, 9 बट्टे 18 1/2 आ जाएगा दोस्तों हमारा आंसर 1/2 हो गया। बहुत छोटा क्वेश्चन, कितना आसान है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ए क्या हो गया करेक्ट, ठीक। ऐसे करना है इस क्वेश्चन को। मैं एक बार फिर बता देता हूं कि 1/, पहला वाला माइनस 1/, लास्ट वाला, बात खत्म। 1/, पहला वाला माइनस 1/, लास्ट वाला, ओके। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। 1/3 प्लस 1/2 माइनस 1/7/9 इसका मान प्लस 7/22 का मान क्या होगा? ऑप्शन ये है आपके, है ना। देखो लंगड़ी भिन्न है, उल्टा सोल्व करते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं तो नीचे से ही चलते हैं। देखो 1 बटे क्या है ये 1/7/9 ऐसे है दोस्तों, ये 1/7/9, ठीक है। तो ये 9 जो है दोस्तों ये कहां पहुंचेगा? ऊपर। अब दोस्तों इस बात में कंफ्यूजन होता है हमेशा, इस बात में स्टूडेंट हमेशा, ज्यादातर स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि ये बटे का सिस्टम क्या है जब 3 बटे आ जाते हैं, ये कैसे पता चलेगी कि ये घूम के ऊपर जाएगा या फिर ये यहीं रहेगा, कैसे पता चलेगी? मैं आपको बताता हूं, ठीक है। सुनो, जैसे ही क्या है 1/7/9, इसमें दोस्तों खेल होता है बड़े वाले। देखो अब इसमें बटे के जो साइन है, जो अपोन के साइन है वो दो, एक तो ये रहा बटा और एक ये रहा। तो इनमें बड़ा वाला बटा देखते हैं हम, जो बड़ा वाला है, ठीक है, बड़ा वाला। तो बड़ा वाला ये रहा, तो इससे ऊपर भी हमारी फ्रैक्शन बनानी है, इससे नीचे भी फ्रैक्शन ही बनानी है, मतलब इससे ऊपर भी भिन्न होनी चाहिए, इससे नीचे भी भिन्न होनी चाहिए, ठीक है, अंश बटे हर के रूप में। तो इससे नीचे तो हमारी भिन्न है, अंश बटे हर यदि, लेकिन इससे ऊपर भिन्न नहीं है दोस्तों, इससे ऊपर भिन्न नहीं है, तो ऊपर भी भिन्न बनानी है। अब हम किसी के बटे में 1 लगा सकते हैं, ना कि ऊपर। जैसे 2 है दोस्तों, 2, इस 2 को भिन्न के रूप में बना दो और इस पर कोई फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए। इस 2 का भिन्न के रूप में परिवर्तन करना है, लेकिन इसका मान वही रहना चाहिए। तो क्या करूंगा मैं? अपोन में 1 लगा दूंगा। देखो अंश भी हो गया, हर भी हो गया, भिन्न भी बन गई, लेकिन मान अभी भी इसका 2 ही है। ऐसा नहीं कर सकता कि मैं ऊपर 1 लगा दूं, क्योंकि 1/2 हो जाएगा फिर, ठीक है, इसलिए। तो ये ऊपर 1 है दोस्तों, तो इस 1 को मैं क्या लिख सकता हूं? 1/1, ऐसे भी तो लिख सकता हूं 1/1। अब देखना बड़ा वाला बटा ये रहा, इसके ऊपर भी भिन्न है, इसके नीचे भी भिन्न है, ठीक है। अब जो सबसे नीचे वाला है वो सबसे ऊपर वाले के पास पहुंचता है, तो 9 एकम 9, 9 एकम 9, और फिर 7 एकम 7, मतलब इसका मान क्या आ गया? 9/7, 9/7 आ गया दोस्तों इसका मान। तो इस चीज का मान क्या आ गया? 9/7। तो मैं लिखता हूं 1/3 प्लस 1/2 माइनस 9/7, ये आ गया, ठीक है। अब इसे सोल्व करेंगे हम, तो इसमें लघुत्तम लेना पड़ेगा, एलसीएम। तो 7 दूनी 14, 14 में से 9 गया 5, 5/7 बचा दोस्तों। क्या बचा? 5/7, 5/7 बचा हमारा, 5/7। तो 1/, ये दोस्तों हमारा चल रहा है, ठीक है, इसे हम बाद में जोड़ लेंगे, बार बार लेने से क्या लाभ है, ठीक है। तो 1/3 प्लस ये क्या बचा? 7 दूनी 14 में से होगा 5/7 बचा, 5/7 मतलब 1/5/7 बचा दोस्तों, ठीक है। तो ये 7 कहां पहुंचेगा? यहाँ, और 5 कहां रहेगा? यहाँ। तो ये क्या हो गया हमारा 1/3 प्लस 7/5, 3 प्लस 5/3 प्लस 7/5 होगा, ठीक है। अब इनको लघुत्तम लेंगे इसको, ठीक है। तो 5 या 15, 15 और 7 क्या हो गया? 22, 22/5, 22/5, 22/5, 5 कहां पहुंचेगा? ऊपर। तो दोस्तों कुल मिलाकर हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया? 5/22 आया है। अभी वो भी नहीं रहा है, ये क्या आ गया? 5/22, और इसमें क्या जोड़ना है हमें? 17/22, ठीक है। 5/22 ये दोनों क्या करनी है दोस्तों में? ऐड करनी है। 17/22 और 5/22, 22 लघुत्तम आएगा, ऊपर भी 17 और 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 22। तो 22/22 दोस्तों आंसर क्या आ जाएगा हमारा? एक, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ओके। अगला क्वेश्चन दोस्तों हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 23, है ना। देखो 8 सही 1/2 माइनस बड़ा ब्रैकेट 3 सही 1/4 भाग मंझला ब्रैकेट 1 सही 1/4 माइनस 1/2, फिर छोटा ब्रैकेट 1 सही 1/2 माइनस 1/3 माइनस 1/6, छोटा बंद, बड़ा मंझला बंद और बड़ा बंद, इसका मान क्या होगा? ऑप्शन हमारे ये देखो। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम पहले क्या करते हैं? ब्रैकेट सोल्व करेंगे, और ब्रैकेट में भी सबसे छोटा वाला ब्रैकेट सोल्व करेंगे। तो सबसे छोटा ये है, तो पहले इस पार्ट को सोल्व करेंगे हम, ठीक है, इस पार्ट को। तो देखो ये क्या हो जाएगा? 2 एकम 2 और 1 3/2, इसे मैं ऐसे लिख लेता हूं दोस्तों। ये क्या होगा? 3/2, माइनस का क्या है? 1/3, और माइनस का क्या है? 1/6, ये आ गया। अब इसका क्या लेंगे हम? लघुत्तम। क्या लेंगे? लघुत्तम। तो लघुत्तम कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा? 6 आ जाएगा। 2 से कितनी बार कटेगा? 3 बार, तो 3 के ऊपर गुणा करेंगे, 3 3 9, माइनस 3 से कितनी बार कटेगा? 2 बार, तो 2 के ऊपर मल्टीप्लाई 2 एकम 2, 6 से कितनी बार कटेगा? 1 बार, तो 1 का 1 ही रहेगा, ठीक है। अब देखो 9, ये क्या है? -2 और -1 क्या हो गया? माइनस के 3, तो 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 6, और बटे में भी दोस्तों क्या है? 6, तो 6/6 क्या आ गया? 1 आ गया। तो इस सारी की जगह में क्या लिख सकता हूँ? 1 लिख सकता हूँ, ठीक है। क्या लिख सकता हूँ? 1, ठीक है। तो मैंने इसके जगह लिख दिया सारे के प्लेस पे 1।
उसके बाद इसके बाहर क्या है दोस्तों 1/2 गुणा में क्या है 1/2। तो जब 1/2 की 1 में गुणा करूंगा तो 1/2 आएगा 1/2। तो दोस्तों ये सारा हमारा क्या आ गया 1/2 1/2। बाकी हमने ऐसे लिख दिया, देखो पहले से 2 8 16 और एक 17/2 माइनस के 4 3 12 और एक 13/4 भाग है ना मंझला ब्रैकेट 4 एकम 4 और एक 5/4 माइनस इस सारे को क्या किया था अभी हमने 1/2 है ना। इसका मान क्या था 1/2 क्योंकि ये 1 बचा था 1/2 में 1 की गुणा करके 1/2। छोटा ब्रैकेट हमारा सोल्व हो गया, मंझला और बड़ा बच रहे हैं ठीक है। अब सबसे पहले किसे करेंगे मंझला को, और मंझला ब्रैकेट क्या है दोस्तों ये वाला। तो लघुत्तम क्या आएगा 4, तो क्या बचेगा 5 माइनस 2 दूनी 5 माइनस 2 तो 3/4। इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा दोस्तों 3/4। तो क्या बचा 17/2 माइनस 13/4 भाग क्या आ गया 5 में से 2 जाके दोस्तों 3/4 ये आ गया हमारा ठीक है। अब ये क्या है दोस्तों हमारा भाग, क्या है भाग में अगर कोई संख्या हो तो ऊपर वाली से ऊपर वाली और नीचे वाली से नीचे वाली काट सकते हैं दोस्तों ठीक है। भाग में ऊपर से ऊपर नीचे से नीचे कट जाता है। अगर ये गुणा होता तो इससे इसे काट सकता था मैं इसे, मतलब ऊपर से नीचे वाली नीचे से ऊपर वाली। लेकिन अगर भाग हो तो ऊपर वाले से ऊपर वाली और नीचे वाले से नीचे वाली में काट सकते हैं। तो देखो 4 से 4 क्या कर दिया मैंने काट दिया। तो अब क्या बचा मेरा 13/3 और यहाँ क्या है दोस्तों 17/2 17/2 माइनस क्या 13/3। अब ये करना है मात्रा में सोल्व ठीक है। अब इन दोनों का लघुत्तम क्या आ जाएगा दोस्तों 6 आ जाएगा, लघुत्तम आ गया 6। तो 2 तो कट गया 3 बचा और 17 दिया 51 माइनस 3 कट गया 2 बचा और 13 दूनी 26 13 दूनी 26 ठीक है। तो क्या बचा 11 में से 6 गया 5 और 4 में से 25/26 सॉरी 25/6 बचा दोस्तों हमारा 25/6। और जब इसका डिवाइड करूंगा तो 6 चौक 24 कितना बचा 4 सही 1/6। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं प्रश्न नंबर 24। 0.98 पे घात 3 प्लस 0.02 पे घात 3 प्लस 3 गुना 0.98 गुना 0.02 और माइनस 1 इसका मान क्या होगा हमें ये बताना है ठीक है। हमारे ऑप्शन ये है ना। अब देखो आपको कुछ अगर ध्यान से देखोगे दोस्तों तो इसमें कुछ दिखेगा तुम्हें। देखो हमें केवल दो संख्याएं दिख रही हैं, एक तो 0.98 एक 0.02 0.98 0.02 0.98 0.02 ठीक है। और घात 3 है तो घात 3 वाला कौन सा फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, वही वाला फॉर्मूला बनना है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। यहाँ a प्लस b और होना चाहिए गुना में, वो नहीं है। लेकिन a प्लस b जोड़ने पर आएगा कितना, a का मान तो ये है ना और b का मान क्या है ये। इन दोनों को जोड़ना दोस्तों 98 पैसे में 2 पैसे जोड़ूंगा तो पूरा 1 रुपया हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ 1 गुणा में अगर मैं लिख दूं दोस्तों ऐसे करके गुणा 1 माइनस 1 तो कोई फर्क थोड़ी पड़ जाएगा ठीक है। इसका मतलब यहाँ 1 शामिल है और 1 का मतलब क्या है a प्लस b। इसका मतलब यहाँ a प्लस b छिपा हुआ है, वो हमें देखना है पहचानना है। अब देखो अब बनना है फॉर्मूला a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। ये तो ये किसका फॉर्मूला होगा दोस्तों a प्लस b का होल क्यूब। ये सारा a प्लस b का होल क्यूब और a प्लस b को जोड़ेंगे 98 पैसे को 2 पैसे में जोड़ेंगे 1 रुपया आएगा। अगर 1 पे घात कितनी करो 1 ही आएगा दोस्तों। तो क्या आएगा 1 और फिर ये क्या है -1 तो 1 - 1 क्या आ जाएगा दोस्तों हमारा आंसर 0। हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 ठीक है। देखो 1 पे घात 3 प्लस 2 पे घात 3 प्लस 3 पे घात 3 प्लस डॉट 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 10 पे घात 3 का मान 3025 हो तो 2 पे घात 3 प्लस 4 पे घात 3 प्लस 6 पे घात 3 प्लस डॉट 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 20 पे घात 3 का मान क्या होगा ठीक है। अब देखो ये तुम्हें सारी दोस्तों सारी क्या दिख रही है सम संख्या दिख रही है, सारी इवन नंबर है और ऊपर सारी क्या है कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, क्रमागत संख्या है सारी 1 से लेके सारी 10 तक ठीक है। अब एक बात देखो अगर ये सम संख्या अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन लूं तो दोस्तों ये क्या बनेगी 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 तिया 6 दोस्तों ये यही आ जाएगी। इसका मतलब इसमें से कॉमन ले लूं मैं और इसका मान हमें पता ही है। लेकिन बात एक है कि इस पे घात कितनी है 3, अगर तुम 2 कॉमन लोगे तो केवल 2 कॉमन नहीं आएगा, 2 पे घात 3 कॉमन आएगा, 2 पे पावर 3 कॉमन आएगा, केवल 2 कॉमन नहीं आएगा क्योंकि 2 पे घात 3 है तो क्या कॉमन आएगा 2 पे घात 3, 2 पे घात 3 का मतलब 8 कॉमन आएगा दोस्तों। और 8 कॉमन लेने के बाद फिर क्या हो जाएगा दोस्तों यही बच जाएगा, बेशक आप देख लो ठीक है। 8 कॉमन लेने के बाद ये सारा क्या बचेगा फिर एज इट इज, मतलब इसमें से मैंने दोस्तों 8 कॉमन ले लिया तो अब जो ये बचा ना दोस्तों ये यही बचेगा, सारा का सारा यही बचेगा ठीक है ऐसे ठीक है। और इसका मान बताना है और इसका मान मतलब इसका मान दोस्तों में दे रखा है 3025। इसका मतलब केवल इसमें 8 इसकी 8 की मल्टीप्लाई करनी है हमें, केवल इसमें 8 की मल्टीप्लाई करनी है दोस्तों। तो 8 पंजे 40 की 0 हासिल 4 8 दूनी 16 4 20 की 0 हासिल 2 8 0 0 2 8 तिया 24 24200 ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, सो सिंपल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों प्रश्न नंबर 26।
2a प्लस बी अपॉन a प्लस 4b का मान कितना दिया है 3, तो a प्लस बी अपॉन a प्लस 2b का मान क्या होगा, ऑप्शन हमारे ये रहे। ठीक है, देखो ये है दोस्तों, तो a और b दोनों किस चीज में है दोस्तों, ये रेशो में है ना, रेशो में। तो इसका मान निकालो, इस 3 के बटे में 1 मान सकता हूं, 1 मान के मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो क्या होगा 3a प्लस 3 चौक 12b बराबर क्या हो गया 2a प्लस b, 2a प्लस b ये हो गया है ना। अब देखो 3a में से 2a जाके क्या बचा 1a, 3a में से 2a जाके क्या बचा 1a है ना, प्लस ये और ये इस b को इधर ले जाओ, तो ये तो तुम इधर ले आए, 3a में से क्या बचा, अभी 12b इधर ले जाओ। ठीक है, तो 1b में से 12b जाएगा दोस्तों, तो क्या बचेगा फिर 1b में से 12b जाएगा, तो क्या बचेगा माइनस के 11b, माइनस के 11b ये बचा है ना। तो अब b बटे में ले आओ, b बटे में ले आओ, तो क्या हो जाएगा फिर दोस्तों हमारा ये हो जाएगा a बटे b क्या हो जाएगा, a बटे b का मान माइनस के 11 बटे मैं 1 भी लिख सकता हूँ, माइनस के 11 बटे 1। ये हमारा a और b का क्या आ गया, रेशो आ गया, a और b का रेशो। अब दोस्तों जो a के सामने है वो a का मान है, और जो b के सामने है वो b का मान है। ठीक है, जो a के सामने वो a का मान, जो b के सामने b का मान। ये कंडीशन कब करेंगे दोस्तों हम, जब हमारा आंसर रेशो में पूछे। अगर हमारा आंसर अनुपात में पूछ रहा है दोस्तों, केवल अगर इतना पूछता ना a प्लस बी, तो हम a का मान -11 और b का मान 1 नहीं ले सकते थे कभी भी। ठीक है, अब क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ भी हमारा क्या है अनुपात। तो ऐसा कंडीशन देने के बाद अगर कभी भी हमारा आंसर अनुपात में पूछे, रेशो में पूछे, तो हम a के सामने वाला a का मान, मतलब जो सामने मान है रेशो में, वो उनके मान उन्हें मान लेते हैं। जैसे a के सामने -11 तो a का मान -11 मान लिया, b का मान 1 तो b का मान 1 ही मान लिया। ठीक है, ऐसे मान लेते हैं। तो इसी में बस रख दो। ठीक है, a के प्लेस पे -11 रखना है, b के प्लेस पे 1 रखना है। तो जब रखोगे तो -11 प्लस 1 बटे -11 प्लस b का मान 1, तो 2 एकम 2 आ गया। ऊपर -11 में से 1 गया तो माइनस का 10 बचा। ठीक है, और नीचे 11 में से 2 गया तो माइनस का 9 बचा। तो माइनस से माइनस खत्म, 10 बटे 9 आंसर आ गया दोस्तों हमारा 10 बटे 9, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर 27, 1.5 क्यूब प्लस 4.7 का क्यूब प्लस 3.8 का क्यूब माइनस 3 गुना 1.5 गुना 4.7 गुना 3.8 बटे 1.5 का स्क्वायर प्लस 4.7 का स्क्वायर प्लस 3.8 का स्क्वायर माइनस 1.5 गुना 4.7 माइनस 4.7 गुना 3.8 और माइनस 3.8 गुना 1.5, इसका मान हमें निकालना है दोस्तों। ये हमारे आंसर। ठीक है, देखो आप ये देखो, यहाँ 3 संख्या के अलावा कोई सी संख्या दिख रही है मुझे, 1.5, 4.7 और 3.8, इनके अलावा कुछ संख्या नहीं दिख रही। ठीक है, तो इसलिए 1.5 को क्या मान लो a, क्या मान लिया ये a, और इसको क्या मान लो b, तो b मान लिया, और उसको क्या मान लिया c। ठीक है, तो क्या हो गया a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, और ये क्या दिया है माइनस के 3abc ये दिया है, और बटे में क्या है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c है ना। तो दोस्तों इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों हमारा a प्लस b प्लस c इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये होता है दोस्तों इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो मैं इसके प्लेस पे क्या लिखूंगा ये, अब आप ए बी सी की जगह वही समझना। ठीक है, कोई फर्क नहीं है, तो ऊपर की जगह मैं ये लिखूंगा। और बटे में क्या कंडीशन दिख रही है आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ठीक है, ये दिख रहा है। तो दोस्तों ये दोनों कट जाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा a प्लस बी प्लस सी, मतलब तीनों को जोड़ दो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, किस किस को जोड़ना है, किस किस को जोड़ना है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो a का मान क्या है 1.5, b का मान क्या है 4.7 और c का मान क्या है 3.8। इन तीनों को बस ऐड करना है। ठीक है, तो 8 7 15 5 20 की 0 हासिल 2। ठीक है, 2 मतलब 1 और 4 5 और 5 और 3 8 और हासिल का 2 10। ठीक है, 10.0 मतलब आंसर क्या आ गया हमारा 10, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 माइनस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 4, इसका मान हमें निकालना है। ओके, देखो तो ये भी फिर क्या है वही भिन्न है। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, इसे नीचे से हल करेंगे। तो नीचे से हल करेंगे, पहले कैसे करेंगे इसे। ठीक है, तो 4 दूनी 8 और 1 9/4 9/4, तो इसके प्लेस पे क्या आ गया दोस्तों 9/4, लेकिन उल्टा होकर क्या हो जाएगा 4/9 4/9। ओके, 4/9। नेक्स्ट फिर अब इसे सोल्व करेंगे, 9 तिया 27 और 4 31/9, 31/9 का क्या हो जाएगा दोस्तों 9 तिया 27 और 4 31/9 है ना, 31/9 9 कहाँ पहुंच जाएगा यहाँ, और 31 कहाँ जाएगा बटे में यहाँ। ओके, अब 31 से कम 31 और 9 दोस्तों 40 40/31, लेकिन 31 कहाँ पहुंच जाएगा ऊपर, और 40 कहाँ जाएगा बटे में। ठीक,
31/40 आ गया। ठीक है, अब 40 एलसीएम, तो 40 चौका 160, 40 चौका 160, 160 में से 31 घटाना है तो क्या बच जाएगा 129, 129 बटे क्या आ गया दोस्तों 40, 129/40 ये हमारा आंसर आ गया। लेकिन हमारा ऑप्शन ऐसा है नहीं तो इसका भाग दे दो। ठीक है, तो 40 तिया 120, 40 तिया 120 के बाद क्या बचेगा 9/40, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 सही 9/40, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके दोस्तों, तो ये हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं आज। बस हम दोस्तों आज अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो और आप हमसे सहमत हो तो दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।